नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक दूध वाले की आपबीती। कमलेश जी जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे पहले भी अपने साथ घटी घटनाओं की कुछ कहानियां भेजी थी जिसे मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। और उनकी जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसे वो भयानक मानते हैं और जिसे सुनकर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगा था। और इसीलिए मैंने ऐसी ही कहानियों में से कुछ बेहतरीन कहानियों का चुनाव किया है और आज मैं उन घटनाओं की जानकारी आपको दूंगा। ये घटनाएं पिछली घटनाओं से ज़्यादा भयानक हैं, तो मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है कमलेश जी की जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अब वो दूध बेचने का काम करते हैं। हर रोज़ सुबह और शाम घरों में दूध बांट कर आते हैं और उनके पास कई सारी भैंसें, कई सारी गायें और कुछ बकरियां भी हैं जिनका दूध वो निकालते हैं सुबह सुबह और उसके बाद शाम को भी निकालते हैं और उसे जल्द से जल्द बांट कर आते हैं। और ईमानदारी से तरक्की करना उन्हें पसंद है, बेईमानी वो बिल्कुल नहीं करते। और पहली एक वीडियो में मैं ये भी कवर कर चुका हूँ कि बचपन में उन्हें वो पहली घटना का सामना कैसे हुआ था। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अब अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद जो कमलेश जी थे अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते जा रहे थे और धीरे धीरे जब कमाई होने लगी तो उन्हें समझ में आया कि भैंसें अगर हम बढ़ा दें तो इससे दूध ज़्यादा निकाला जा सकता है। भले ही सुबह सुबह 4-5 भैंसों का दूध निकालना भी कोई आसान काम नहीं होता, जिसके बाद घरों में बांट कर आना, ना सिर्फ अपने गांव में बल्कि अलग गांव में और फिर शहर में दूर वहाँ भी जाना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि अब कमाई तो हो चुकी है, कुछ रुपए जोड़ लिए गए थे, घर पर भी लगाए। जिसके बाद कमलेश जी अपने पिता को भी कहने लगे कि हम 2-3 भैंसें और गाय और ले लेते हैं, दूध ज़्यादा होगा तो बांटने में आसानी भी होगी, मैं ज़्यादा बांट कर आऊँगा, ज़्यादा कमाई करके आऊँगा। अब कमलेश के पिता का शुरू में मानना था कि ज़्यादा गाय भैंसें हो गई तो दूध निकालने में समय लगेगा, लेकिन उस परेशानी का हल कमलेश ने ऐसे निकाला कि गांव में कई औरतें थीं, बूढ़ी औरतें, वो चाहती थी कि उन्हें कोई काम मिले। तो कमलेश ने कहा कि सुबह दूध निकालने का काम आप कर दिया कीजिए, मैं आपको कुछ रुपए उसके बदले दे दिया करूँगा। ऐसे जो गांव की कुछ महिलाएं थी वो मान गईं, ऐसे उनका काम चलने लगा। अब दूध निकला हुआ उन्हें मिलता सुबह और शाम के वक्त कमलेश ज़्यादा दूध बांट कर आते क्योंकि शाम के वक्त ज़्यादा दूर तक का सफ़र किया जा सकता था और वापस आते वक्त रात होने से पहले पहले भैंसों को चारा खिलाने का काम कमलेश के पिता करते और बांटने का काम कमलेश खुद करता। अब ज़्यादा दूध होने लगा तो आसपास के गांव में बांटने के बाद भी दूध बच जाता। शहर में जो डेयरी बनी हुई थी उनका कहना था कि बचा हुआ दूध हमें दे दिया करो, लेकिन कमलेश जो कि अपनी गाय भैंस को चारा अच्छा खिलाया करता था तो दूध अच्छा था। आसपास के गांव में डिमांड ज़्यादा थी कि कमलेश और उसके जो पिता ने गाय भैंसें रखी हैं ना, दूध बड़ा अच्छा देकर जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जान पहचान हो चुकी थी। ऐसे शाम को जब वो 5 बजे दूध बांटने के लिए निकलता, कभी कभी 9 बजे का वक्त हो जाता और कई बार ऐसा होता कि मैं आपको शुरू में समझाता हूँ कि मान लो कि वो 20 किलो दूध लेकर निकला है। अब 20 किलो अलग अलग घरों में बांट कर आना है और पूरा हिसाब लगाया होता है कि इतने घरों ने कहा है कि हर रोज़ शाम को हमें 1-1 किलो दूध देकर जाया करो। अब मान लो कि कुछ घरों में कमलेश गया, अब वहाँ पर उनके घर में मेहमान आए हुए या दूध की ज़्यादा ज़रूरत हुई तो उन्होंने 5 किलो दूध ले लिया। फिर उसके बाद वाले घरों में बांट नहीं होगा, इसीलिए वो ज़्यादा दूध लेकर जाता था। जो आसपास के और घर थे जिनके पास भैंसें थी तो उनका दूध भी वो थोड़ा सस्ता ले लिया करता था कि उससे भी 2 रुपए 3 रुपए कमाए जा सके। ऐसे जब तक और गाय भैंसें नहीं लेते तो ऐसे ज़्यादा 10 किलो दूध ज़्यादा लेकर वो निकला करता था। इस बार भी वो ज़्यादा दूध ज़रूर लेकर गया था, लेकिन कई गाँव में लोगों ने ज़्यादा दूध मांग लिया क्योंकि गर्मियों का मौसम था तो दूध ज़्यादा लगा होगा, शायद आइसक्रीम बनानी, दही बनाने में ज़्यादा दूध लग चुका था। अब कमलेश दूध किसी तरह घरों में पूरा कर पाया। कई जगह कह गया कि मैं इतना ज़्यादा नहीं दे सकता, आगे वाले घर में भी देकर आना है, उन्हें भी ज़रूरत होती है। ऐसे करते करते हमेशा 5-7 किलो उसका दूध बच जाया करता था। इस बार बिल्कुल नहीं बचा था, उसके जो दूध के ड्रम थे पूरी तरह से खाली थे। अब उसे घर आने में एक शॉर्टकट का पता था। वैसे वो उस शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि बाहर सभी घरों में बांट कर घरों से बाहर सड़कों का सहारा लेकर आता था। अब उसे लगा कि गांव के बाहरी इलाके से निकल कर चलता हूँ, अब खाली तो हो चुका हूँ, अब क्या ही दूध बांटूंगा।
तो एक गांव जो उसके गांव से 4-5 गांव आगे था, तो वहाँ बाहर से तालाब के पास से वो गुजर रहा, तभी उसे वहाँ एक घर नजर आया, खेतों के पास बना हुआ घर। वैसे इस तरफ से कभी कभी ही वो निकला था, तो ज़्यादा ध्यान था ही नहीं कि यहाँ घर है या नहीं है। तो उसे एक घर नजर आया। अब घर में लाइट जल रही थी। एक बूढ़ी औरत, लाल रंग के कपड़े पहने होंगे उसने, पुराने गंदे लाल और गुलाबी रंग के, बाहर खड़ी थी और हाथ दे रही थी। अब जो कमलेश था, अब साइकिल पर दूध बांट कर आया करता था, तो साइकिल पर ड्रम तो लटके हुए, तो बैल भी बार बार जब उसका पहिया घूमता था, एक बैल थी जो पहिए के साथ जुड़ी हुई थी, तो बैल बजती थी, पता लग जाता था कि दूध वाला आ गया है। तो ऐसे उस घर के आगे से निकल रहा, वो बूढ़ी औरत बार बार आवाज़ें लगाने लगी कि रुक जाओ, अरे रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक तो जाओ। जबकि जो कमलेश था रास्ते में हाथ देता हुआ कि नहीं माता जी, खाली हो चुका हूँ, है नहीं दूध। वो औरत कह रही फिर भी रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक तो जाओ। तो कमलेश ने साइकिल को रोका और कमलेश ने सबसे पहले साइकिल रोककर यही कहा, माता जी दूध है ही नहीं, माफ़ कीजिए, सभी लग गया, इस बार तो बचा ही नहीं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे आज मुझे दूध चाहिए था, तो ऐसा कर दो बेटा, कल ही ले आना। वैसे इस तरफ कोई दूध वाला नहीं आता, मुझे चाहिए थोड़ा कम होता है, अगर इस तरफ से घूम कर तुम निकल जाया करो तो मुझे दूध दे जाया करना। तो कमलेश ने कहा, ठीक है माता जी, आपको कितना दूध चाहिए हर रोज़। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा आधा किलो चाहिए। वैसे कई दूध वालों से बात की, वो मना कर देते हैं। तो कमलेश ने कहा, आधा किलो, चलो ऐसा करते हैं, मुझे भी कोई खास परेशानी नहीं होगी, मैं इधर से निकल कर चला जाया करूँगा, आगे वाली सड़क से जाता हूँ मैं, तो इधर से निकल कर चला जाया करूँगा, आधा किलो आपको दे दिया करूँगा। किस वक्त लाया करूँ? तो उस औरत ने कहा कि इसी वक्त, रात के वक्त मैं घर पर आती हूँ, मुझे इस उम्र में भी काम करना पड़ता है, अब घर में कोई मौजूद नहीं है। तो कमलेश ने कहा, ठीक है माता जी, तो मैं इस समय निकलते वक्त ना आपको दूध दे जाया करूँगा। आप इस समय जब साइकिल के ऊपर लगी हुई ये बैल की आवाज़ सुनाई दे, आप बाहर आ जाना, वैसे मैं दरवाज़ा खटखटा दिया करूँगा। उसने कहा, दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा इंतज़ार किया करूँगी मैं। कमलेश ने कहा, ठीक है। बिल्कुल उसके अगले दिन, अब ये बात किसी से की नहीं थी, वैसे वो छोटी डायरी रखता था, कभी कभी भूल जाता था वो कि कितने घर हैं, तो ऐसा ना हो किसी घर से वो निकल जाए, तो वो डायरी रखता था कि कितना दूध किस में डाल दिया है, तो इस हिसाब से महीने बाद रुपए ले लिया करता था। तो इस नाम को डालना भूल गया, घर जाकर अपने पिता को दिखाया, क्योंकि अभी दूध बांटा थोड़े ना था, तो नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो वो पिता को दिखाया, अच्छा, तो पिता ने हिसाब किया, तो अगले दिन वैसे भी ज़्यादा दूध लेकर आता था, तो 1 किलो ज़्यादा दूध लिया कि वो बूढ़ी औरत थी वो मांग रही थी। तो ऐसे बाकी कई घरों में उसने दूध बांटा, जिसके बाद गांव के बाहरी हिस्से से वो निकल रहा और देख रहा कि यहाँ पर तो खेत है, आसपास और कोई घर भी नज़र नहीं आ रहा, और खेत के बिल्कुल बीच में, पेड़ों के बिल्कुल बीच में बना हुआ वो पुराना सा टूटा फूटा घर, जिसके बाहर कुछ दिए रखे हुए, अंदर लाइट जल रही थी और बूढ़ी औरत बाहर ही खड़ी पहले से इंतज़ार कर रही थी कमलेश का। कमलेश साइकिल चलाता हुआ पास में गया और नमस्ते की, उसके बाद कहने लगा, तो आधा किलो दूध, बर्तन ले आइए। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा कोई बर्तन खाली नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, कुछ है तुम्हारे पास जिसमें डालकर तुम दूध दे सको? तो कमलेश कहने लगा, अरे माता जी, अब मैं किस में डाल कर दूँ? अब कमलेश जो था उसके दिमाग में अचानक आया कि उसने पानी की बोतल रखी हुई थी, एक पुरानी पानी की बोतल, तो उसे लगा, अरे पानी की बोतल पड़ी है, माता जी इसमें डाल दूँ? तो उसने कहा, जिसमें भी डालकर दे सकते हो बेटा, दे दो, बर्तन खाली नहीं है, जो बोतल तुम दोगे मैं उसी का इस्तेमाल कर लिया करूँगी। तो कमलेश ने कहा, ठीक है, वैसे भी प्लास्टिक की बोतल है, मेरे किसी काम की नहीं है, वैसे मैं फेंक दिया करता हूँ, तो माता जी के काम आ जाएगी। तो कमलेश ने एक कीप के ज़रिए ना उस बोतल में दूध डाला और उस औरत को दे दिया। वो औरत घर के अंदर गई और उसके बाद रुपए लेकर आई। कमलेश ने कहा, अरे हर रोज़ आप रुपए दिया करेंगी? उसने कहा, हाँ, मैं महीने का उधार नहीं रखती, हर रोज़ रुपए दे दिया करूंगी। अब कमलेश खुश कि ठीक है, क्योंकि ऐसे कस्टमर कमलेश को कम मिला करते थे जो हर रोज़ रुपए दे दिया करें। वैसे तो 1 महीने बाद रुपए इकट्ठे मिला करते थे और कभी कभी कुछ लोग 2 महीने लगा दिया करते थे। तो इस औरत ने हर रोज़ देने की बात की है, तो कमलेश तो खुश हो गया था कि बड़ा अच्छा है। लेकिन उस औरत ने जब रुपए देने शुरू किए, कमलेश देखने लगा। कमलेश ने रुपए बताए कि कितने बनते हैं। पहले तो उस औरत ने कहा, दूध महंगा हो गया है। तो कमलेश ने कहा, अरे माता जी, बाज़ार वाला रेट है, उससे तो मैं थोड़ा कम ही देता हूँ, शहर में महंगा मिलता है। उसने कहा, चलो ठीक है, अब दूध महंगा हो गया है। तो उसने ना 5-10 रुपए नहीं, बल्कि 1-1 रुपए निकाले, और ये 1-1 जो रुपए थे ना, पुराने नोट थे, बड़े पुराने,
जब हाथ में रखे कमलेश के, कमलेश देखने लगा, अरे माता जी इतने पुराने नोट, ये तो बंद भी हो गए हैं या चलते हैं मुझे तो पता तक नहीं। तो उस औरत ने कहा नहीं बेटा चलते हैं। तो कमलेश को लगा अरे अब करे क्या सकते हैं, बंद तो नहीं हुए होंगे क्योंकि ये वाले नोट तो कभी बंद नहीं हुए, तो 1 रुपए वाले चल जाएंगे, कहीं ना कहीं मैं चला दूंगा। कमलेश ने रुपए लिए, उसके बाद निकला। उस बूढ़ी औरत ने बोतल अंदर रखी हुई थी, वो घर के अंदर चली गई। इसके बाद ऐसे घर पहुंचा कमलेश ने डायरी पर नाम लिखा हुआ था, अपने पिता को रुपए दिखाए और पिता ने जब रुपए देखे तो उसके पिता कहने लगे अब ये कहाँ से उठाकर लेकर आए, अरे ये तो हमारे समय में चला करते थे 1-1 रुपए, उस समय 2-3 रुपए का दूध मिला करता था, ये तो उस समय के नोट लगते हैं। तो कमलेश ने कहा अरे बड़े पुराने नोट हैं। अब एक बूढ़ी औरत थी, वहाँ वो जो गांव है ना उसके बीच वाले रास्ते में उसका घर है, वहाँ उस औरत ने दूध डालने के लिए कहा है कि हर रोज़ डाल दिया करो, लेकिन वो हर रोज़ रुपए देगी। अब ऐसे पुराने पड़े होंगे उसके पास, बेचारी गरीब लग रही थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, चल तो जाएंगे ना। पिता ने कहा ठीक है चल तो जाएंगे, थोड़ी मुश्किल होगी। इसके बाद कमलेश अगले 3 से 4 दिनों तक वहीं पर जाता और कमाल की बात थी वो जो औरत थी ना हर बार कमलेश को कह देती बेटा बोतल मैंने फेंक दी, बोतल मिल नहीं रही, बर्तन भरे हुए हैं, और पहले ही कह देती बेटा कोई बोतल ले आना, कोई लिफाफा ले आना, किसी में दूध डाला जा सके। तो कमलेश कह रहा था माता जी हर रोज़ ऐसे लिफाफा बोतल मैं कहाँ से लेकर आऊँ। लेकिन 4 दिनों तक जो कमलेश था उसके पास पानी की कोई ना कोई बोतल हुआ करती, उसमें दूध डाल देता, लेकिन हर बार चेतावनी देता माता जी बर्तन खाली कर लो, हर रोज़ मैं बोतल नहीं दे सकता, ऐसे बोतलें भी मेरे पास खाली नहीं पड़ी, ये तो पानी पीने के लिए मैंने रखी होती हैं, आप एक एक करके तो बोतल भी ली जा रही हैं। तो उस औरत ने कहा बेटा देख लो ना। अब पहले दिन 1-1 रुपए दिए थे, उसके बाद उस औरत ने पुराने सिक्के देने शुरू कर दिए। तो जो कमलेश था कहने लगा माता जी ये क्या पुराना ये सिक्के वगैरह क्या पकड़ाती रहती हो। तो 1-1 रुपए के सिक्के वगैरह, कभी कभी तो छेद वाले सिक्के पकड़ाने की कोशिश की, तो कमलेश ने कह दिया माता जी ये नहीं चलते, अब 25 पैसे 50 पैसे से नीचे नहीं चलते, उस समय की बात है। तो उसने कहा बेटा यही है, फिर ढूंढ कर लेकर आई, 5-10 मिनट लगा दिए। कमलेश कहने लगा माता जी आगे भी जाना है, अब देर बहुत कर रही हैं। तो ऐसे 3-4 दिन निकल चुके थे। तो जो चौथा दिन था यानी कि रात के वक्त उसने वहाँ से 1-1 रुपए लिए थे, जिसके बाद आगे वाले वो गांव में चला गया। वहीं ये जो गांव था ना बाहर से निकलने का रास्ता, ये गांव काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ऐसे यहाँ से निकलने का रास्ता फिर मेन जो सड़क थी वहाँ आगे वाले गांव, तो उसे आगे वाले गांव तक जाना था। तो यहाँ पर भी इस गांव का जो आखिरी घर था वहाँ भी कमलेश गया। तो वहाँ जब दूध डालना था तो कमलेश को उस आदमी ने आज महीने के रुपए देने थे, तो कमलेश को उसने रुपए दिए। फिर कहा कि बेटा मेरे पास ये 50 का नोट है तो खुले तुम दे दो चेंज। तो कमलेश कहने लगा हर रोज़ तो मिलते नहीं रुपए, देख लेता हूँ कितने हैं जेब में। तो ऐसे नोट निकाले, फिर 1-1 रुपए निकालने लगा। अब जैसे ही कमलेश ने ऐसे इकट्ठे करके दिए कि ये लीजिए आपके ये 35 हुए थे, ये लीजिए 15, अब 15 में 1-1 रुपए करके 5 रुपए थे। तो उस आदमी ने कहा बेटा ये क्या इतने पुराने नोट, ये नहीं चलेंगे बेटा, चलेंगे नहीं चलेंगे मैं नहीं लूँगा। तो कमलेश ने कहा अंकल चलेंगे ना, मैंने भी लिए हैं तो आप भी ले सकते हैं, करेंसी बंद थोड़े ना हुई है, नोट पुराने हैं। वो आदमी कहने लगा ये कहाँ से ले लिए, कहाँ से उठा कर ले आए। तो कमलेश ने बताया कि ये जो गांव के पीछे वाला हिस्सा है ना खेतों में, वहाँ पर घर बना हुआ था। अब वहाँ बूढ़ी औरत नज़र आई मुझे और कहने लगी बेटा कोई दूध वाला नहीं आता तो मैं वहाँ दूध डाल कर आता हूँ। बूढ़ी औरत है पता नहीं कहाँ दबा कर रखे हुए हैं सिक्के नोट, पुराने देती रहती है। उस आदमी ने कहा वहाँ कौन सा घर है। कमलेश ने कहा अरे वही पेड़ों के बीच में। उस आदमी ने कहा कौन सा घर पेड़ों के बीच में, वहाँ तो बंजर ज़मीनें पड़ी हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। खेत किसी ज़माने में उसका इस्तेमाल हुआ करता था, वहाँ कुछ घर थे लेकिन बड़े पुराने, वो बंटवारे से पहले वाले घर थे टूटे वूटे, उसके बाद कोई घर उस तरफ बनाया नहीं किसी ने। कमलेश कहने लगा अरे वहाँ बूढ़ी औरत का घर, वो ज़्यादातर काले गुलाबी रंग के कपड़े पहने होती है, वो सिंगल स्टोरी घर है और पीपल का पेड़ ना जिसकी टहनियाँ बाहर की तरफ लटकी हुई हैं घर के। वो आदमी कहने लगा वहाँ पर कोई घर मौजूद ही नहीं है। तो इस पर कमलेश कहने लगा अरे आपको पता नहीं होगा। तो उसने कहा मुझे पता नहीं होगा, मेरा गांव है भाई, तू तो 5 गांव आगे से आता है, मेरा गांव है, एक एक घर जो है उसे मैं जानता हूँ देखता हूँ। वहाँ ना जो बंजर इलाका है खाली इलाकों में नहीं जाते, तुम्हें किसी ने बताया नहीं। तो कमलेश थोड़ा सा डरा,
क्योंकि कमलेश ऐसी चीज़ों का सामना कर चुका था। अब किसी ने ऐसा कहा है तो उसके दिमाग में कुछ खनका कि भाई कोई ऐसी भूतिया गड़बड़ तो नहीं, तो इसके बारे में पता भी तो लगाना था। ऐसे ना हो कि इसे ही ना पता हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। तो ऐसा करूँगा, सुबह सुबह जब मैं आगे वाले गांव में दूध डालने के लिए जाता हूँ ना, तो इधर इस गांव से निकल आऊँगा। वैसे सुबह सुबह यहाँ से कोई दूध नहीं लेता, फिर भी एक बार पक्का करने के लिए वहाँ से ज़रूर निकलूँगा। कमलेश उस दिन तो घर चला गया, अपने पिता को बताया। पिता भी कहने लगे, लोगों पर ज़्यादा भरोसा मत करो, कई लोग परेशान करते हैं। कुछ लोग अपने खास दूध वाले को ना जानबूझकर काम ज़्यादा देने के लिए ऐसे कई बार परेशान करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे भी हैं लोग, अच्छे हैं बुरे हैं, उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। इंसान अच्छे होते हैं जब तक आपसे उन्हें काम ना हो, जब काम हो उसके बाद उनकी अंदर की इच्छाएं जागने लगती हैं, फिर वो मतलबी बनने लगते हैं। तो ऐसे पिता ने समझाया, लेकिन फिर भी जो कमलेश था उसे अगले दिन ये पक्का करना था। सुबह सुबह साइकिल पर दूध लेकर सुबह 15 किलो लेकर जाया करता था इस तरफ, तो आगे दूध बांटने के लिए गया, थोड़ा बचा था, इस तरफ भी जाना था, तो साइकिल बीच से निकाली उसने। दिन के वक्त देखूं, रात को तो बड़ा निकलता हूं यहाँ से। कमलेश उस जगह से निकल रहा, घर नहीं मिला, वहाँ पेड़, पीपल के पेड़ के आगे कोई घर मौजूद ही नहीं था, कुछ नहीं था। और एक चीज़ जिसे देखकर कमलेश हक्का बक्का हो गया, 4 बोतलें पड़ी थी वहाँ पर। एक तो आधी काली काली सी लग रही, एक आधी सफ़ेद सी लग रही। जैसे ही कमलेश ने साइकिल लगाया, जाकर देखा, भाई यहाँ था घर, यहाँ मैं दूध देने के लिए आता था और बोतलें, ये उसकी 4 बोतलें पड़ी थी। अब आधी काली क्या, जो दूध जब खराब हो जाए तो नीचे की तरफ जो दही बनकर बैठ जाता है, ऊपर पानी पानी सा हो जाता है, ऐसे एक बोतल। एक में तो दूध ठीक ठाक हालत में था, जो कल रात दिया था वो वाली बोतल। भाई ये बोतलें देखकर उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। दूर दूर कोई घर नज़र नहीं आया। फिर उसके दिमाग में, ये जगह भूतिया है, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊँगा। और कमलेश उसके बाद रात के वक्त उस रास्ते से कभी नहीं गुजरा। उसके बाद लगभग 2 महीने बाद एक उसे काम था, तो शाम के वक्त वो वहाँ से ज़रूर निकला था। और उस समय वो साइकिल पर अकेला था, साथ में एक और दोस्त था। दोनों साइकिल से जब गुजर रहे तो कमलेश ने कहा, भाई यहाँ घर नज़र आया था। और कमाल की बात, 2 थे वो, उन्हें घर नज़र आया। अंधेरा घुप नहीं था, अंधेरा होने वाला था शाम का वक्त, इसीलिए कमलेश में हिम्मत थी कि निकल जाएंगे वहाँ से। लेकिन घर नज़र आ गया और बूढ़ी औरत बाहर से मुस्कुराती हुई। उसने ना दूध मांगा, ना कमलेश को कुछ कहा, बस मुस्कुराती रही। और कमलेश उस तरफ देखना नहीं चाहता था, लेकिन आंखें बार बार जाती गई। उसने साइकिल भगा लिया। घर आकर पिता को पहले भी बताया था, फिर बताया, दोबारा नजर आई तो पिता ने कहा कि कभी कभी अतृप्त आत्माएं ऐसे उस जगह ना रह जाती हैं और वो ऐसे भ्रम का निर्माण करती हैं, जैसे जिस जिंदगी को वो जीते हैं उन्हें लगता है वो अब भी जिंदा है, तो आसपास उस चीज़ को इच्छा जागृत भ्रम में बदल देती है। अब यकीनन वो बूढ़ी औरत मर चुकी होगी। दिन के वक्त घर मौजूद नहीं, वो बूढ़ी औरत मौजूद नहीं, तो रात के वक्त वहाँ पर उसका दिमाग या उसकी इच्छा भ्रम का निर्माण करती होगी। ऐसी भटकती हुई आत्माएं नुकसान तो नहीं करती, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो मर चुके हैं या मर चुकी हैं। उसके बाद जो कमलेश था वहाँ से बहुत समय नहीं गुजरा। बीच में अंधेरे में एक बार गुजरा था, उसे वो घर नज़र नहीं आया था, लेकिन वो धीरे धीरे डर कम होता चला गया। तो ये वो घटना थी जिसे वो अजीब मानता है। उसे एक भटकती आत्मा नज़र आई थी। अब उसके बाद लगभग कोई 1.5 से 2 साल बाद जो कमलेश था उसने लगभग 12 से 15 भैंसें रख ली थी। दूध बहुत ज़्यादा होता था, गांव वाली कई औरतें दूध निकाल दिया करती। अब वो थोड़ा सा आलसी भी हो गया था। सुबह सुबह कभी कभी जाने का मन नहीं होता कि शाम को ही बांट दूंगा, क्योंकि मोटरसाइकिल ले ली थी। भाई साइकिल पर जांघें तगड़ी थी उसकी, साइकिल चलाया करता था भाई 20-30 किलो साइकिल पर वज़न दूध का डालकर फिर साइकिल चलाता, तो जांघें तगड़ी, शरीर तगड़ा। अब मोटरसाइकिल ले ली तो मोटरसाइकिल तो निकलती है, बड़ी जल्दी पहुंच जाती है। दूध डिलीवर किया और निकले, लेकिन आलसी ज़रूर बन गया था, ईमानदारी से काम ज़रूर करता था। बेईमानी नहीं आई, काम आसान हो गया, लेकिन बेईमानी या लालच उसके मन में नहीं आई। ऐसा नहीं था कि पानी डाल दो
पानी डालकर दूध बेचो तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा कमाई होगी। बल्कि वो कहता था रुपए जोड़ेंगे, भैंस एक ज़्यादा ले लेंगे, 2 भैंसें कर लेंगे, 10 भैंसें कर लेंगे, 20, 100 करेंगे, ज़्यादा कमाई करेंगे, अमीर हो जाएंगे। बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। तो ऐसे ही अब मोटरसाइकिल आ गई थी, तो जो गांव थे वो तो बहुत दूर वाले वो कवर करने लगा था। दूध ज़्यादा हुआ करता। अब गांव में कुछ जो और लोगों ने भैंसें रखी होती तो उनके पास दूध ज़्यादा होता तो उनसे ले लेता, ऐसे ड्रम भरता, फिर बांटने के लिए चला जाता। भरोसेमंद लोग थे सब। दूर दूर जाने लगा। अब नए रास्ते उसके लिए खुल चुके थे और नई जगह के बीच से वो निकल कर जाया करता था। अब ऐसे ही एक नया गांव था जिसे वो कवर करना चाहता था। तो गांव में सबसे पहले दिन के वक्त वो घूमा, बताने लगा अपने बारे में। और कई पीछे वाले जो गांव थे उनके रिश्तेदार ऐसे अलग अलग गांव में तो रहते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि ये कमलेश अच्छे लोग हैं, ये दूध अच्छे डालते हैं, ये पिता पुत्र कभी कभी इकट्ठे भी आते हैं अब मोटरसाइकिल पर, लेकिन दूध अच्छा डालकर जाते हैं। कभी कोई परेशानी नहीं आई, कभी पेट खराब हो या दूध खराब निकले, ऐसा कभी नहीं। साफ सुथरा अच्छा गाढ़ा दूध देकर जाते हैं। तो वो गांव वाले भी कहने लगे भैया तो हमारे घर में भी डाल दिया करो दूध। तो कमलेश ने कहा ठीक है। ऐसे उस गांव के ना 5 घर ढूंढ लिए कि जहां वो दूध मांग रहे थे कि 5 लीटर चाहिए, 1-1 लीटर हर घर को। तो रात के वक्त अब मोटरसाइकिल से रास्ता जल्दी कवर हो जाता था, तो ऐसे 9 बजे तक, अब भी 9 बजे तक सारा का सारा एरिया वो कवर कर लिया करता। इस बार जिस जगह से वो निकल रहा उसे पता नहीं था इस गांव में जाने के लिए जो रास्ता इधर से है ना वो शमशान घाट के आगे से निकलता है। उसके बाद क्या, जो कमलेश था वो पहली रात जब वहां से निकल रहा था, 8:15 का समय होगा, तो मोटरसाइकिल चला रहा। अब ड्रम थे जो वो पीछे टांगा करता था मोटरसाइकिल के, फ्रेम बनवाया हुआ था, तो 2-3 ड्रम थे जिसमें दूध पड़ा हुआ होता, ऐसे निकला करता। वैसे वो खड्डों से भी निकालता था। कभी कभी ड्रम थोड़े उछलते थे लेकिन कभी ज़्यादा आवाज़ नहीं करते थे। इस बार शमशान घाट के आगे से निकला, ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं कि शमशान घाट है, देखने में लगा कुछ ऐसा ही होगा, बाहर कई ढांचे बने होते हैं गांव के। तो मोटरसाइकिल जब वहाँ से उसने निकाली, आगे खड्डे वड्डे तो आए नहीं, जो ड्रम थे ड्रम से आवाज़ें आने लगी और जो मोटरसाइकिल थी वो चल नहीं रही, धीमी हो गई। तो वहाँ पर जो कमलेश था उसके दिमाग में आया, अरे यार टायर पंचर हो गया लगता है, कोई बात नहीं, थोड़ा खींच लेता हूँ आगे तक तो गांव तक पहुँच जाऊँ, तो किसी ना किसी के पास तो पंप होगा ना, अगर पंचर हो गया है तो पंप से हवा भर लूँगा, फिर कहीं ना कहीं आगे ना मैकेनिक से या किसी तरह पंचर लगाने का काम तो करूँगा ही, गांव में कोई ना कोई तो होगा। तो ऐसे ही कमलेश बाइक निकाल रहा। एक तो बाइक भारी, ऊपर से थोड़ी आवाज़ भी हो रही ड्रम में, जैसे कोई पत्थर फंस गया हो, या कई बार ना गांव की सड़कों पर धागे वगैरह कपड़े गिरे होते हैं जिनमें पत्थर फंसे हो, तो ऐसे फंस जाया करते थे टायर में, तो आवाज़ होती, ऐसा वैसा कुछ था। तो अंधेरे में वो रुकना नहीं चाहता था, थोड़ा डरता था ऐसी घटना से। तो उसने मोटरसाइकिल गांव तक पहुंचाई। भाई गांव में पहुंचते ही मोटरसाइकिल अच्छी चलने लगी, आवाज़ बंद हो चुकी थी। तो वो मोटरसाइकिल लेकर 1-2 घरों में गया, देखने लगा पंचर तो नहीं है। अब हवा भरूं या नहीं भरूं, चेक किया, भाई ठीक तो है। तो भारी क्यों हो गई थी, मुझे लगता है कीचड़ होगा रास्ते में। वैसे भी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी तो मिट्टी नरम हो जाती है, तो उसने आइडिया लगाया ये होगा वो होगा वो होगा। तो अब वापस जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना था उसे, घूम कर आगे, एक आगे वाले गांव में 1-2 घर थे वहां पर डिलीवर करना था, तो घूम कर राउंड लगा कर निकलता। इस रास्ते पर सिर्फ जाने वाला ही काम था उसे। दूसरे दिन फिर से उसी रास्ते से जैसे ही उस जगह से निकला, भाई फिर से मोटरसाइकिल पर आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे ना ढेर सारे पत्थर गिरे हों। ये आइडिया लगाया उसने कि नीचे बजरी कंकड़ वगैरह बड़े बड़े पत्थर होंगे ना, तो जब बाइक चलती है तो उछलते हैं, तो ये ड्रम से नीचे टकरा रहे होंगे, टक टक टक, तो ये आवाज़ें आ रही हैं। बाइक भारी क्यों हो गई है, मुझे लगता है टायर स्लिप कर रहा है। भाई पत्थर होंगे, मिट्टी नरम होगी, कोई बात नहीं, निकालते हैं। अब टायर पंचर नहीं हुआ है, कल भी ऐसा हुआ था। जैसे ही गांव पहुंचा देखा टायर पंचर नहीं है, ठीक है, जो सोचा था वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही वो दूध डिलीवर किया, निकला। अब ये चीज़ लगभग 35 दिनों तक वो देखता रहा कि भाई ये रास्ता कैसा है। बाइक धीमी हो जाती है, आवाज़ आने लगती है, पत्थर की आवाज़ आने लगती है। अब क्या ही समझूं मैं, बाकी गाँव में भी तो जाता हूँ, वहाँ पर आवाज़ नहीं आती, यहाँ आवाज़ क्यों आती है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पहले एक गाँव में दूध देने वाला था, तो वहाँ पर जो ज़मींदार थे वो कहने लगे कि देखो
पनीर वगैरह बनाना है, मेहमान आने वाले हैं, 15 लीटर दूध दे दो। तो जो कमलेश था कहने लगा नहीं 15 लीटर ज़्यादा हो जाएगा, आगे वाले घरों में मैं डिलीवर कैसे करूँगा ना, पीछे दूध है ही नहीं, रात का वक्त है, इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं इतना नहीं कर सकता। अब ऐसा करता हूँ, आपको डेयरी से ला कर दे दूंगा, लेकिन ये मैं घरों में डिलीवर कर दूं उसके बाद, क्योंकि ये अलग से आपने डिमांड की है। तो ज़मींदार थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग सटका हुआ था, वो कहने लगा नहीं मुझे चाहिए, मेहमान आने वाले, अभी बनाना है, सब कुछ बनाएंगे, दूध वगैरह तो चाहिए हमें भर भर के। तो कमलेश ने कहा नहीं होगा ना, बाकी बांटना है। तो ऐसे उसे थोड़ी बहस हो गई, ज़्यादा बहस भी नहीं, गाँव में छोटी मोटी बहस हो जाती है कि ज़रूरी है दे दे। वो कहने लगा नहीं दे सकता ना, बाकियों को ज़रूरत है, देखो मैं ज़रूरत पूरी करता हूँ। ऐसे थोड़ी बहस हुई तो गुस्सा चढ़ा हुआ था दिमाग पर। ऐसे ही जितनी जगह उसने दूध बांटा, बार बार दिमाग में आता गया क्या यार समझ में नहीं आता, बाकी के घर भी तो है, वहाँ भी दूध डालना है, वो भी तो बैठे होंगे ना, मेहमान आने वाले होंगे, हो सकता है ऐसा ना हो बैठे हो दूध वाला आएगा, भाई दूध ही है नहीं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। बाकी बात हो गई थी कि शहर से मैं 10 बजे, रात के 10 बजे ना बाइक लेकर आऊँगा, आपको दूध डालकर जाऊँगा, डेयरी से बात की हुई है, दूध की चिंता मत कीजिए। तो ऐसे ही वहाँ बात कर दी, लेकिन फिर भी दिमाग में घूम रहा। अब कमलेश उसी जगह पहुँचा, बाइक चला रहा, भाई बाइक धीमी हो गई, ड्रम से आवाज़ आ रही टक टक की। तो उसने क्या किया, ऐसे ना बाइक रोकी, क्योंकि हेडलाइट से लाइट हो रही थी, वैसे लाइट सोर्स कोई नहीं था, तो थोड़ी रिफ्लेक्ट भी फिर पेड़ों से हो रही, थोड़ा नज़र आ रहा कि क्या है यार, क्या आवाज़ कर रहा है। पत्थर नीचे पैर लगा कर देखा, पत्थर वत्थर तो है नहीं, मिट्टी ऐसे मार के देखा, मिट्टी भी नरम नहीं है, क्या यार आवाज़ कर रही है। बाइक चलाई थोड़ी सी, बाइक चल नहीं रही। वो सोच रहा क्या यार क्या मुसीबत है ये, बाइक क्यों नहीं चल रही। ऐसे हिलाया, फिर देखा भाई बाइक हिल भी नहीं रही। दूध उस समय था उसके पास, ठीक ठाक था, तो वो सोच रहा कि दूध इतना ज़्यादा भाई हिल नहीं रहा, क्योंकि जब ड्रम भर जाते हैं, आपने देखे होंगे दूध वाले ऐसे टेढ़े होकर चला रहे होते हैं, एक ड्रम में दूध ज़्यादा है तो ऐसे टेढ़े इधर को होके चला रहे होते हैं। तो आदत थी उसे कि ऐसे टेढ़े मेढ़े चलाने की, कि जब दूध शुरू में लेकर आते हैं तो ऐसा होता है। भाई अब तो डिलीवर कर चुका हूँ, कितना होगा 10-12 किलो 15 किलो 15 लीटर होगा, इससे ज़्यादा थोड़ा ना होगा, ये क्या हिल नहीं रही। उसके बाद एक बार के लिए उसने देखा कि पीछे क्या चीज़ है जो बाइक रुकने पर भी आवाज़ कर रही है, टक टक टक। पहले उसे लग रहा था बाइक चलती है तो पत्थर नीचे से ड्रम पर लगते होंगे, रुकी हुई बाइक पर टक टक की आवाज़ कैसे आ सकती है। तो एक बार के लिए पीछे मुड़कर देखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा ना, उसका जो मोटरसाइकिल था ड्रम रखे हुए पीछे लटके हुए, उसके ऊपर एक कोई 8-10 साल का लड़का बैठा होगा। उसकी काली आंखें थीं, इधर वाला जबड़े का हिस्सा नहीं था, ऐसे कटा हुआ। जैसे ही कमलेश ने ये देखा, कमलेश घबरा गया कि ये क्या चीज़ है, चोट लगी है इसे, चोरू चक्का है क्या है। शुरू में दिमाग काम नहीं करता, लेकिन ऐसा भयानक सा चेहरा देखकर एक बार थोड़ा आइडिया हुआ। कमलेश ने कहा कौन है तू, चला जा। उसने कहा भैया हर बार छोड़ते हो, थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मुझे बस गांव तक जाना है। कमलेश बड़ा घबराया हुआ, बड़ा डरा हुआ, अब अपने बाइक को छोड़ना भी नहीं चाहता था। कमलेश भगवान को याद करने लगा और उस लड़के ने कहा भैया इतने दिनों से आप मुझे वहाँ पर छोड़ रहे हो, एक बार और छोड़ दो ना, मुझे बस गांव तक जाना है, गांव का वो पहला घर, वहाँ पर मैं उतर जाऊँगा हर बार की तरह। कमलेश की सिट्टी पिट्टी गुल थी, अब टांग घुमाता तो कैसे घुमाता, क्योंकि वो प्यार से बात कर रहा था। और कमलेश के पिता ने कहा था कि कोई भूतिया घटना हो, ऐसी घटना हो, भगवान को याद करो और घबराओ मत, क्योंकि हम घबराते हैं डरते हैं तो ये जो ताकत है ना ये बढ़ जाती है। हम डरेंगे नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ, फिर ये ताकत ना कुछ नहीं करती। तो कमलेश ने किसी तरह, हलक से नीचे तक ज़बान पहुंच चुकी थी, बोला नहीं जा रहा था, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला, अपने पिता की बात याद की और कहने लगा ठीक है वहाँ उतर जाना और मुझे नुकसान मत पहुंचाना। उसने कहा पहले कभी पहुंचाया भैया, बस वहाँ तक छोड़ दो। फिर क्या, कमलेश बाइक चलाने लगा, भाई हाथ ऐसे ऐसे कर रहे, पता था उसे पीछे कुछ है, ऐसे पकड़ के मार देगा। फिर क्या, ऐसे जबड़ा तो टूटा हुआ है उसका, वज़न उसका था, अब इतना ज़्यादा वज़न, 10-12 साल का बच्चा कितना वज़नदार होगा। तो वो बाइक नहीं चल रही। जैसे ही वो जो गांव था जिसकी शुरुआत हुई, एक बार के लिए जो कमलेश था उसने पीछे मुड़कर देखा, वो जो लड़का था ना ऐसे उतरा नहीं, ऐसे जैसे उड़कर ना, इधर पीपल का पेड़ लगा हुआ, ऐसे उड़कर
पीपल के पेड़ में कहीं चला गया। उसने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद क्या आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सिट्टी पिट्टी गुल थी। आप सोच सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या करेंगे, पागलों जैसी हरकतें। वो तो समझ नहीं पा रहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। किसी तरह उसने अपनी बाइक निकाली, गांव पहुंचा। पहला घर जहां दूध डालना था वहां रुका, सांस चढ़ी हुई। उसने पूछा क्या हुआ, तो जो कमलेश था उसने पूरी बात बताई कि ये हुआ है। तो उसने कहा अरे तुम्हारे साथ भी। वैसे ऐसा उस शमशान घाट में बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना, तुम भी, जो तुम्हारी मोटरसाइकिल है ना, इस पर कोई चांदी का तावीज़, चांदी का सिक्का, चांदी की अंगूठी पहने रखो। ऐसा कुछ ना चांदी का अपने पास ज़रूर रखो। जिसने चांदी पहनी होती है उसे वो नज़र नहीं आता, महसूस नहीं होता, कुछ नहीं है समझो उसके लिए। जिसने चांदी नहीं पहनी होती उसमें से 1% किसी को वो नज़र आता है। और तुम्हारी घटना तो सबसे अजीब है कि वहाँ से उस पेड़ तक जाता है, वैसे रास्ते में चलता हुआ किसी को नज़र आता है तो किसी के पीछे भागता है। नुकसान तो नहीं पहुँचाता, लेकिन ऐसे ही कुछ लोगों को नज़र आता है। तुम चांदी का इस्तेमाल करो। और फिर क्या था, अगले दिन ना जो कमलेश था अपने पिता के साथ आया कि चलिए मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगा वरना। तो कमलेश के पिता साथ में थोड़ा आगे होकर कि पीछे बैठेगा, मेरे सर पर ना बैठ जाए। कमलेश के पिता को भी डर लग रहा कि ये घटना मेरा बेटा झूठ तो बोलेगा नहीं, तो बैठता होगा पीछे। चांदी की अंगूठियाँ दोनों ने पहनी हुई, चांदी की चेन पहनी हुई थी कमलेश ने, और एक छोटा सा सिक्का था जिसे ना जो चाबी थी मोटरसाइकिल की उसके छल्ले के साथ उसने रख लिया। भाई पूरी तरह से कवर करना चाहता था। वो बच्चा नज़र नहीं आया। अगले 10 दिनों तक कमलेश अपने पिता के साथ जाता रहा। 11वें दिन पिता ने कहा हर रोज़ मैं नहीं जाने वाला, चांदी पहनी है, अब देख बच्चा नज़र आता है या नहीं। और वैसे भी गांव वालों ने कहा है नुकसान नहीं हुआ, और तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो पहुंचा सकता था। डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि उसे गालियां निकालनी है, कुछ करना है, भगवान का नाम लो। और डरना नहीं है कि मैं नहीं डरता, फ़र्क नहीं पड़ता। कमलेश वहाँ से फिर निकला, दोबारा वो बच्चा उसे कभी नज़र नहीं आया। चांदी उसने पहनी हुई थी। उसके बाद उसे महसूस हुआ कि सच में गांव वाले जो कहते हैं, वो चांदी वाला काम वो तो बन गया। अब वहाँ से वो निकलता, डरता रहता। काफ़ी समय वहाँ दूध डिलीवर किया उसने, लेकिन वो बच्चा उसे दोबारा कभी नज़र नहीं आया। तो ये थी कमलेश जी की 2 भयानक घटनाएं जो उनकी ज़िंदगी में घटी। अब यही घटनाएं नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में घटनाएं बड़ी घटी। घर में, बाहर, रात के वक्त काम करने वाला इंसान बता सकता है कि कितनी बार उसे छोटी मोटी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप कमलेश जी की ज़िंदगी में घटी और घटनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। क्या आपको सच में कमलेश जी की ज़िंदगी की इन कहानियों में मज़ा आया? तो मैं आपके लिए और भी भयानक और भी अजीब घटनाएं लेकर आऊँगा जो कमलेश जी ने मुझे भेजी हैं। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ज़्यादा घटनाओं का सामना किया है। उनकी ज़िंदगी साधारण नहीं निकली, जैसा कि रात को काम करने वालों के साथ होता ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं बेहद भयानक, खतरनाक और कभी कभी अतरंगी कहानियाँ भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।